फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में हमने बात की थी प्रश्न इंग्लिश में प्रश्न कैसे पूछे, राइट, या प्रश्न कैसे बनाते हैं इंग्लिश में। तो उसके हमने दो तरीके देखे थे, पहला था सहायक क्रिया द्वारा और दूसरा था प्रश्नवाचक वाक्य द्वारा। तो सहायक क्रिया हमने लास्ट वाले वीडियो में पढ़ लिया था। आज के हम टॉपिक पर पढ़ेंगे प्रश्नवाचक वाक्य से कैसा बात करते हैं ना, मतलब कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो है हिंदी में बात करते वक्त कभी यह क्या वाक्य के बीच में भी आ जाता है। जैसे आओगे क्या तुम, तो आओगे तो पहला वर्ड हुआ, क्लियर नहीं समझ में आ रहा है, इसके लिए देखिए जैसे कि है आओगे क्या तुम, ये जो क्या वाला वर्ड है ये कहाँ है, बीच में है। अभी हमने सहायक क्रिया में क्या पढ़ा था कि क्या वाला जो वर्ड होता है वो या तो पहले होता है या तो लास्ट में होता है ना। अब इसमें देखिएगा फिर भी ऐसा वाक्य अंग्रेजी में सहायक क्रिया से शुरू होगा क्योंकि इसका जवाब हाँ या नहीं ऐसा दिया जा सकता है। क्या तुम आ रहे हो, आर यू कमिंग। देखिए 4 नंबर पॉइंट हमारा, क्या तुम आ रहे हो, आर यू कमिंग। ये जो क्या वाला वर्ड है फर्स्ट में, और हमने सहायक क्रिया में क्या पढ़ा था कि क्या फर्स्ट में हो या अंत में हो। अगर ऐसा कुछ है तो वो क्या पढ़ा जाएगा, फर्स्ट नंबर। अगर क्या है लास्ट नंबर, अगर क्या है तो पढ़ा जाएगा सहायक क्रिया, राइट। तो सहायक क्रिया इस पर क्या चल रही है हमारी, आर, इज, एम, आर चलती है। तो यहाँ पास हमारी सहायक क्रिया क्या चल रही है, आर यू कमिंग। क्या वह आया है, यह वाक्य पूर्ण वर्तमान काल का है, इसलिए अंग्रेजी वाक्य का प्रारंभ हैव अथवा हैज से होगा और आगे क्रिया का तीसरा रूप आएगा। पूर्ण वर्तमान काल की रचना के अनुसार हैव और हैज का फर्क तो आपको मालूम ही होगा, है ना। अंग्रेजी वाक्य में हैज ही कम, क्या वह जा चुका है, हैज ही गॉन। अब जो क्रिया है अभी इधर पास पढ़े हमने कि जो क्रिया है उसका कौन सा रूप लग रहा है, तीसरा, यानी कि थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म लग रहा है। तो क्रिया इसमें क्या चल रही है, जाना, वो गया, है ना। जाना की थर्ड फॉर्म क्या है, वो। 7 नंबर, क्या मैं तुम्हें कल मिलूं, यह वाक्य समान भविष्य का है। मिलूं मीन्स अभी नहीं, कल की बात हो रही है ना, तो भविष्य है। सामान्य भविष्य काल के वाक्य में विल का सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। विल, शैल हमने पढ़ा है तो विल के बारे में ना। लेकिन भविष्य काल के प्रश्नवाचक वाक्य में भी हो तो सामान्य विल के स्थान पर शैल का प्रयोग किया जाता है। यदि कथा मैं है अथवा वी है ना, मतलब मैं वाला, आई वाला मैं और वी वाला हम हो अगर, तो वहाँ पास विल की जगह पर क्या यूज़ करते हैं हम, शैल का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यह वाक्य शैल से प्रारंभ होगा। शैल आई मीट यू टुमारो, क्या मैं तुम्हें कल मिलूं, प्रश्न। लेकिन अगला वाक्य विल से ही प्रारंभ होगा क्योंकि अगले वाक्य का कर्ता आई या वी नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, अब अभी हमने जो रूल पढ़ा वो पढ़ा हमने कि यदि प्रश्नवाचक में कर्ता जो है वो आई अथवा वी हो तो हम शैल का प्रयोग करेंगे। अगर ये दोनों नहीं है तो हम शैल की जगह पर किसका यूज़ करेंगे, विल का। किसका यूज़ करेंगे, विल का। क्वेश्चन है क्या तुम कल मुझसे मिलोगे, क्या तुम कल मुझसे मिलोगे। मुझसे मीन्स आई तो यूज़ नहीं होगा ना, मी यूज़ होगा, है ना, मुझसे मी यूज़ होगा। तो क्या लगाएंगे, विल यू मीट मी टुमारो, आई नहीं लगना, इसके लिए हम विल का यूज़ किए हैं। नेक्स्ट है क्या हम वहाँ जाएंगे, शैल वी गो देयर, क्या हम वहाँ जाएंगे, हम मीन्स वी, और हमने पढ़ा कि आई और वी लगे तो हम किसका यूज़ करेंगे, शैल का। तो शैल वी गो देयर। ऐसे प्रश्न का हाँ में जवाब येस, टेल अस और नकारात्मक नो, लेट्स नॉट, इस तरह दिया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।